हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 का जो आपका 14 सितंबर 2023 को जो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आपका पेपर हुआ था उसका मैथ्स का पेपर जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 25 है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए, श्री कालरा ने जो है अपने बेटे की शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए 1,35,000 ऋण पर लिए। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो 2 वर्ष 3 माह के बाद उन्हें ऋण चुकता करने के लिए कितनी धनराशि कमानी होगी। इसमें देखिए यहाँ पर 1,35,000 उसने जो है यहाँ पर उधार लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 3/25 होती है, यानी कि 25 पर यहाँ पर 3 का ब्याज मिलेगा। भाई यहाँ पर 2 वर्ष की बात हुई है, और तो यहाँ पर पहले वर्ष जो है 28/25 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर दूसरे वर्ष की बात करें तो फिर से यहाँ पर जो है 25 पर 3 यूनिट का ब्याज मिलेगा, यानी कि 28/25 इसका फिर से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आगे 3 महीने भी हैं, तो यहाँ पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई, आपको यहाँ पर वार्षिक बताई गई, ठीक है। अब वार्षिक है तो यहाँ पर 12%, 12 महीनों का ब्याज दर जो है 12% है, तो एक महीने का 1%, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 3%। तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/100 होती है, यानी कि 100 पर 3 का ब्याज मिलेगा, तो 103/100 आप इसका कैलकुलेट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 0 से आपने यहाँ पर 2 0 काट दिया, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 5 125 हो गया, बच गया 10, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इसमें देखिए गुणा भाग आपको करानी पड़ेगी। इसमें 28 के इसके साथ कराते हैं तो 28 के 112 हो जाएगा, हासिल 11, 28 पंच 140, 151 हो जाएगा। इसके साथ कराते हैं तो 28 दूनी का 56 हो गया, हासिल 5 आ जाएगी, और ये 33 का 3, फिर हासिल 3 आ जाएगी, 28 पंचे 140, 143 हासिल 14, और ये आपका यहाँ पर 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी 103 के साथ गुणा करा देंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास यहाँ पर आया 42,336 इंटू में 103 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस का 3, और बट्टे के अंदर आपका यहाँ पर 25 है। अब देखिए इसके आप यहाँ पर इसके साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, देखिए 100 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर आगे 2 0 लगा देंगे, यानी कि 42,336 के आगे 2 0 लगा लेंगे। 3 के साथ इसके गुणा कराएंगे तो 6 का 18 हो गया, ये 10 का 0, फिर यहाँ पर 3 का 9, 1 10 का 0, फिर यहाँ पर जो है 6 1 7 हो जाएगा, 4 का 12 हो जाएगा। ऐड करा दीजिए, 8 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 10 का 0 हो गया, ये आपके पास यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल बना है 4 लाख, सॉरी यहाँ पर 43,60,608 बना है, और बट्टे के अंदर आप 25 का इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाएगा, बच गया यहाँ पर 18। अब 186 हुआ तो 25 7 175 होता है। अब देखिए 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, 2 ऑप्शन बचे। अब 25 7 175 हो गया, बच गया 11, और इसके बाद यहाँ पर आप 0 उतारेंगे, 25 100 के 100 गया, फिर 10 बच गया, फिर आप यहाँ पर 6 उतारेंगे, फिर 25 100 के 100, यानी कि यहाँ पर देखिए 1744 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये प्रश्न था। इसमें देखिए एक आदमी ने जो है 72 मिनट में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करने का निर्णय लिया। उसने 2/3 दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी को कुछ अलग चाल से तय करने का निर्णय लिया। 2/3 दूरी तय करने के बाद उसकी चाल बतानी। इसमें जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है वो आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। डिस्टेंस जो है वो बताएगी 7.5 किलोमीटर, टाइम बताएगा 72 मिनट का। अब मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 बट्टे के बट्टे में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट से ये 0 कट गया, और 3 से काटेंगे तो ये 25 हो गया, 3 से काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 4 हो गए, ये 25/4 जो है आपके पास किलोमीटर पर आवर में जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए यही एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट करते हैं। भाई टोटल डिस्टेंस आपके पास 7.5 किलोमीटर की, और यहाँ पर बट्टे में टोटल टाइम करते, देखिए 2/3 दूरी जो है यहाँ पर जो 7.5 आपके पास डिस्टेंस थी, इसका 2/3 कैलकुलेट करेंगे। ये वाली दूरी इस स्पीड से कवर की जाती है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दूरी में आपने यहाँ पर 5 का डिवाइड कर दिया, दूरी बट्टे चाल करते हैं तो समय आता है, प्लस अब जो शेष दूरी बची है यहाँ पर देखिए 2/3 तो दूरी कवर हो चुकी है, तो शेष दूरी जो बची है वो 3.5 का 1/3 बची है। अब ये 1/3 जो है सॉरी 7.5 का 1/3 बची है, ठीक है। तो 7.5 का 1/3 आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और उसमें जो स्पीड है वो आपको यहाँ पर बताई नहीं गई, वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है।
तो उसको आपने x मान लिया। ये भी दूरी बट्टे चाल करेंगे, समय आएगा। अब बट्टे के अंदर समय प्लस समय टोटल समय हो गया, और टोटल डिस्टेंस के अंदर टोटल समय का आप डिवाइड करते हैं तो ये एवरेज स्पीड आती है, जो कि हमने कैलकुलेट किया कितनी 25/4। तो बराबर कर दिया हमने 25/4। अब देखिए कैलकुलेशन आपको करानी है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर 15 से ये 5 से डिवाइड करेंगे, 15 पंचे 75 होता है, 1.5 हो गया। 1.5 का 2 गुना करते हैं तो 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखिए इसमें 25 3 75 होता है, यानी कि 2.5 हो गया, बट्टे के अंदर x है, और ये बराबर की साइड 25/4 हो गया। तिरछा आप गुणा इसमें करा देंगे तो 700 के 28 और 2 ये आपके पास 30 हो गया, और 25 की इसके साथ गुणा कराएंगे तो ये 25 हो गया, प्लस के अंदर 25 × 25 625 होता है, तो ये 62.5/x आ जाएगा। ठीक है, 25 इधर घटा देंगे, ये 5 हो गया, और ये आपके पास 62.5/x हो गया। 5 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60 हो गया, और इसके बाद यहाँ पर 5 पंचे 25 हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है एक x की इधर 1 के साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जो x बराबर आपके पास बनेगा 12.5 आ जाएगा, और ये किलोमीटर पर आवर में जो है आपके पास स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए 6 कुशल श्रमिक एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिनों के बाद 3 और कुशल श्रमिक उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में अब उन्हें कितने दिन का जो है समय लगेगा। इसमें देखिए 6 कुशल श्रमिक है, ये 4 दिन में कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा। अब बोला गया कि 6 जो कुशल श्रमिक थे ये 3 दिनों तक तो एक साथ काम करते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि 3 कुशल आदमी और इनके साथ शामिल हो जाते हैं, यानी कि 6 पहले थे, 3 और शामिल कर दिए, कितने हो गए 9 हो गए। अब ये एक साथ मिलकर जो शेष काम बचा था वो मान लेते टी टाइम में जो है ये निपटा देते हैं। ऐड करेंगे, ये भी आपके पास टोटल वर्क बनेगा, जो कि आपस में यहाँ पर बराबर होने चाहिए। इसमें देखिए 6 × 4, इसमें 6 × 3, इधर लाकर माइनस करेंगे तो ये 6 बच जाएगा, और ये बराबर की साइड 9t आ जाएगा। तो t बराबर आपको दिखाई पड़ेगा 2/3 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, तो इसको मैंने 2 स्लाइड में यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, इसमें कैलकुलेट आपको क्या करना है, स्नातक स्तर पर संस्थान ए, सी और ई में से और स्नातकोत्तर स्तर पर जो है संस्थान बी और डी से छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पर देखते हैं तो वृत्त आलेख में जो है 5 संस्थानों में स्नातक स्तर पर छात्रों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। ठीक है, और इसमें देखो तो यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। तो आपको यहाँ पर स्नातक स्तर में देखना ए, सी और ई का, यानी कि पिछले वाले में यहाँ पर आप देखेंगे ए का, सी का और ई का। ए का यहाँ पर ये आपको डेटा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये 35% है, और यहाँ पर सी का देखेंगे तो ये 25% है, और ई का आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर 15% ऐड करेंगे, कितना हो गया, ये आपके पास यहाँ पर 75% बन जाएगा। और टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,84,000 बताई गई। तो 2,84,000 जो आपके पास यहाँ पर ये जो डेटा है इसका आप यहाँ पर 75% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 20 यहाँ पर देखिए 25 से डिवाइड करें, 3 25 3 75 25 100 के 100, 4 का आप इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ये आपके पास 71,000 आ जाएगा। ठीक है, 7 3 21, ये आपके पास 2,13,000 जो है ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या पूछा गया है, स्नातकोत्तर स्तर पर संस्थान बी और डी। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये स्नातकोत्तर स्तर का है, तो यहाँ पर बी का देखना और डी का देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का जो है ऑरेंज वाला ये 18% है, और डी का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो वाला ये 22% है। ऐड करेंगे तो ये 40% हो जाएगा। और टोटल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बताए गए 24,000 हैं, और यहाँ पर 2,40,000 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका आप 40% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है 2 0 से आप यहाँ पर 2 0 काट देंगे, 2400 के 96,000 हो जाएगा। और अब आप इन दोनों को ऐड करा लीजिए भाई। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ गया कि 3,09,000 जो है आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिए 3 संख्या आपको इस अनुपात में बताई गई, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता, तो सबसे छोटी संख्या आपको कैलकुलेट करके बतानी। इसमें देखिए यहाँ पर अनुपात 1, अनुपात 2, अनुपात 3 बताया गया, 2 अनुपात 3, अनुपात 4 बताया गया। ठीक है,
अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें जो है आपको यहाँ पर +1 का +1 का +1 का गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो हमें पहले बराबर बनाना पड़ता, यानी कि सभी में +1 ऐड हो रहा है, जबकि प्रश्न में बताया गया 5 जोड़ा गया। ठीक है, तो 1 बराबर 5 है, तो ये संख्या आपके पास पहले 5 गुणा हो जाएंगे, यानी कि ये 5, 5 दूनी का 10, 5 तीन का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये बतानी थी, तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित अवधि के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि अवधि के अंत में धनराशि मूलधन का 4 गुना हो जाती है तो निवेश की अवधि क्या है ये आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो धनराशि हमें नहीं पता, पी मान ली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% बताई गई, टाइम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना, डिवाइड करते 100 से, तो ये आपका यहाँ पर ब्याज आता। धनराशि जो है मूलधन का 4 गुना हो रही थी, यानी कि 3 गुना यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा, तो पी से पी कट गया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, तो ये बराबर की साइड 1, तो टी बराबर 25 ईयर जो है वो आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए दो शहरों के बीच की दूरी जो है 9 घंटे में 60 किलोमीटर/आवर की चाल से तय की जाती है। चाल कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यात्रा का जो समय है 1 घंटे की बचत की जा सके। देखिए यहाँ पर चाल इंटू में समय करते हैं तो यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस आती है, और डिस्टेंस जो है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 6 9 54, यानी कि 540 किलोमीटर हो जाएगी। अब ये जो 540 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 1 घंटे कम में यहाँ पर जो है कवर करनी, यानी कि पहले 9 घंटे टाइम लग रहा था तो अब यहाँ पर 8 घंटे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो स्पीड जो है वो आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 6 48 हो गया, फिर यहाँ पर बच गया 6 7 8 56 और 0.8 40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले जो स्पीड बताई गई थी वो आपको 60 किलोमीटर/आवर बताई गई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड जो है कितने से बढ़ गई, 7.5 किलोमीटर/आवर से बढ़ गई। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक आपको जो है बेलनाकार बर्तन दिया गया है, इसका जो है बेस का जो है आधार का जो है व्यास आपको बताया गया 30 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई बताई गई 56 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, डायामीटर बताया गया तो r आपके पास 30/2 करेंगे, यानी कि 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे 2 × में 22/7। देखिए सबसे पहले तो आप इसमें 11 का डिविजिबिलिटी चेक कराएंगे, तो इसमें देखिए 8 5 13 -2 करेंगे, ये 11 से डिविजिबल आपका है। ठीक है, आंसर हो सकता है। 14 -2 कराएंगे, ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। ये 14 -0 कराएंगे, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 13 -0 कराएंगे, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं। तो आंसर तो आपका ऐसे भी आ चुका है। बाकी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, त्रिज्या 15 रखेंगे, हाइट यहाँ पर 56 रखेंगे, तो 7 8 56 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 22 दूनी का 44, 15 चौके 60, यानी कि 660 हो जाएगा, इंटू में 8 आ जाएगा। तो ये 0 8 6 48 और फिर हासिल 4 आ जाएगी, 8 6 48 और 4 52 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें देखिए ए और बी जो है एक काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ता है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखिए ए 40, बी बोला गया, सॉरी ए 30 दिया गया। ठीक है, ए 30 दिन में काम करता है और बी 40 दिन में काम करता है। दोनों का आप एलसीएम लेंगे, 120 यूनिट का टोटल वर्क हो जाएगा। 30 का यहाँ पर जो है 4 गुणा 120 होता है और इसका 3 गुणा 120 होता है 40 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब प्रश्न में बोला गया कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, हमें नहीं पता कितने दिनों तक करते हैं, टी टाइम तक करते हैं ये मान लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ए यहाँ पर जो है काम छोड़ देता है। अब ये जो बी बचा है, ये शेष काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है, ये प्रश्न में बताया। ऐड कराएंगे तो ये टोटल वर्क बनेगा और टोटल वर्क हमारे पास 120 यूनिट का, तो बराबर 120 यूनिट हो गया। आप यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी रख के कैलकुलेट कर लेंगे।
ये आपके पास ए की 4 हो गई, बी की 3 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई। तो 25 3 75 आप इधर माइनस कर देंगे तो ये आपका 45 इधर बच गया, और यहाँ पर जो है ये आपके पास जो है 70 हो जाएगा। टी बराबर आपके पास 7 सी के 42 हो गया, बच गया 3/7 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको बताएगी। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएगा तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या है ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। देखिए 6:4:3 जो है ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो बताएगा। ये 6x है तो ये 4x, तो ये 3x हो जाएगी। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद होगा वॉल्यूम का, घनाभ का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो आपको पता होगा, 2 × में LB प्लस का BH प्लस का HL। ये देखिए मैं इस टाइप के काफ़ी बार प्रश्न जो है आपको करा चुका हूँ। ये बताएगा 972, 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका यहाँ पर जो है 4 दूनी का 8 हो गया, फिर 8 दूनी का 16 हो जाएगा, फिर 6 दूनी का 12, 486 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए L इंटू में B, B इंटू में H और H इंटू में L कराएं तो सभी में x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर। L इंटू में भी क्या, ये 6 चौके 24 हो गया, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर की साइड 486। तो x स्क्वायर इंटू के अंदर इनको ऐड कराएंगे तो यहाँ पर 20 30 और ये आपके पास 54 बन जाएगा, इक्वल टू जो है ये आपके पास जो है 486 हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं ये डेटा आपको 9 से डिवाइड दिखाई पड़ रहे हैं, ये 6 बार कट गया, ये आपके पास 9 पंचे 45, 9 चौके 36, 6 से डिवाइड करेंगे 6 9 54, एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर 3, x बराबर 3 तो यहाँ पर 6 त्रिका 18 हो गया, 4 त्रिका 12 हो गया, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। LBH आपके पास आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके विकर्ण की लंबाई जो है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला होता है इसका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 18 का 12 का और 13 का 18 का 12 का और 9 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 324 प्लस 144 प्लस 9 का स्क्वायर जो है 81 हो जाएगा। इनको आप ऐड कराएंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास कितना बनेगा, ये 400 और ये आपके पास 68 हो जाएगा। 468 और अंडर रूट के अंदर जो है 468 हो गया, प्लस के अंदर जो है 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर रूट के अंदर जो बनेगा ये आपके पास यहाँ पर 549 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा जो है आपका यहाँ पर कितने से डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, 9 से डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड है तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये 6 9 54 और 9 1 9, ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2011 में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र जो है चिकित्सा क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं तो 2011 के अंदर उपस्थित छात्र आप यहाँ पर देख सकते हैं 345 हैं, 345 हैं। अब ये टोटल आपके पास 2011 में जो उपस्थित छात्र हैं उनका कितना प्रतिशत है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो 345 प्लस का आप यहाँ पर 440 करेंगे तो ये 785, तो ये आपके पास यहाँ पर बन गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 401 प्लस का 314 करेंगे तो ये आपका 715 बन जाएगा। इनको ऐड कराएंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर 1500 बन रहा है। ठीक है, तो 1500 का यहाँ पर जो है ये कितना परसेंट है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट कर, तो 2 0 कट गए, 15 दूनी का 30, 15 3 45, 23% आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब होगा। इसमें देखिए लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 2 गुनी बताएगी, ये रेशियो बन जाएगा। ठीक है, यदि 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:1 हो जाता है। ठीक है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआत में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़के शामिल हुए हैं ना कक्षा में, तो लड़कियों का रेशियो यहाँ पर जो है ये क्यों परिवर्तित हो रहा है, ये यहाँ पर बराबर होना चाहिए था। तो लड़कियों की संख्या बराबर बनाने के लिए आप इस अनुपात को 2 से गुणा कराएंगे और ये आपके पास 2:2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉयज़ की संख्या में जो है यहाँ पर कितने यूनिट का इंक्रीमेंट आपको दिखाई पड़ा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 यूनिट का आपको इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है, जबकि प्रश्न में बोला गया है कि 20 लड़के नए ऐड किए जाते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर कक्षा में जो पहले आपके पास लड़के और लड़कियों की जो संख्या थी वो 3 यूनिट थी कुल मिलाकर, तो ये भी 3 ना होकर 3 का 20 गुणा करेंगे, यानी कि 60 जो है आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा।
इसमें देखिए अतुल एक ग्राहक को P% लाभ पर माल बेचता है। यदि ग्राहक के लिए माल का क्रय मूल्य बताया गया 1,50,000 है तो अतुल 30,000 का लाभ अर्जित करता है, तो P का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है क्या होगा। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्राहक के लिए क्रय मूल्य बताया गया 1,50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 का उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो अगर आप इसमें से 30,000 माइनस कर दें यानी कि 1,20,000 जो आपके पास यहाँ पर बचेगा वो आपके पास कॉस्ट प्राइस बचेगा। अब इसका P% कैलकुलेट करें तो ये आपके पास प्रॉफिट आना चाहिए, जो कि प्रॉफिट कितना बताएगा 30,000 का, बराबर 30,000 कर दीजिए और यहाँ से आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। 20 से 20 और यहाँ पर 20 से 20, P बराबर 12 का आप इधर डिवाइड करेंगे, 12 दूनी का 24, 12 पंचे 60, तो 25 जो है वो आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, छोटी ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये 3 दूनी का 5, 3 दूनी का 6 और एक 7/2 हो गया, प्लस का 2/3 करेंगे तो ये बट्टे के अंदर 6 हो गया। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास 7 त्रिका 21 और यहाँ पर 4 25 हो जाएगा, 25/6 आपके पास यहाँ पर इसका मान आया, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा में ये 4/5 भी है, तो 25/6 को जब आपने यहाँ पर गुणा किया 4/5 से, तो 5 से ये 5 बार कट गया, 2 से ये 2 बार, ये 3 बार, तो 10/3 आपके पास यहाँ पर इसका मान आया, ठीक है। इतने का 10/3। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 5 त्रिका 15, एक 16/3 हो गया और इंटू के अंदर ये 3/8 हो गया, तो 3 से 3 कट गया और 4 हो गया, ये 8 हो गया, सॉरी यहाँ पर ये 4 हो गया, 8 दूनी का 16 होता है, 2 बार कट जाएगा, ठीक है, पूरा ही कट जाएगा ये, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान ये 2 प्लस का 10/3, तो 2 प्लस का 10/3 कितना हो गया, 3 दूनी का 6 और 6 और 10 16/3 आपके पास यहाँ पर इसका मान आ चुका है, ठीक है। अब ये 16 और एक 17/4 इसका मान हो चुका है। अब ये गुणा में चेंज करेंगे इस चिन्ह को, तो यहाँ पर ये वाली अगली वाली वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 17/4 इंटू में क्या हो जाएगा, ये 3/16 हो जाएगा गुणा में, ठीक है। हमारे पास ये मान आ चुका है इस पूरी ब्रैकेट का। अब इसके गुणा में देखिए 6 पंचे 30 और यहाँ पर 4 34/5 हो गया। इसको आप गुणा में चेंज करेंगे तो ये अगली वाली वैल्यू पलट जाएंगे, जिस इस पूरी ब्रैकेट का मान ये आया था, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो आप पलट के लिख देंगे, ठीक है। तो 4/17 और 16/3, तो 17 दूनी का 34 हो गया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं बट्टे के अंदर 15 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 16 8 128 हो गया, बट्टे के अंदर 15, तो 15 8 120 हो गया, बच गया 8 और बट्टे 15 जो है आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो कैलकुलेशन थी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। इसमें देखिए 8 लीटर की मात्रा वाले मिश्रण एक में जो है 80% दूध है, 80% दूध है, और 6 लीटर मिश्रण वाले मिश्रण में जो है दो में जो है 60% दूध है। दोनों मिश्रण मिला दिए जाते हैं, अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत ज्ञात करके बताना। देखिए मिश्रण एक में 80% मिल्क है, मिल्क की मात्रा 80% है, तो वाटर की मात्रा जो है 20% रही होगी। इनका रेशियो बनाएंगे तो ये 4:1 बनेगा, ठीक है। ये मिश्रण एक की बात हो रही है, इसमें जो है ये आपको 6 लीटर बताएगा, तो यहाँ पर टोटल कर रहे हैं 5 यूनिट आपके पास बन रहा है, जबकि प्रश्न में 6 लीटर बताया गया, ठीक है। तो 5 बराबर 6, तो मिल्क की मात्रा आप यहाँ पर यहाँ पर 8 लीटर की मात्रा थी, इस पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 8 लीटर की मात्रा थी, तो 5 बराबर 8 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 8/5 यानी कि 32/5 आपके पास यहाँ पर मिल्क की मात्रा आ चुकी है, ठीक है। दूसरे मिश्रण की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आपके पास हो जाएगा। देखिए 60% मिल्क बताएगा तो 40% वाटर रहा होगा, तो 3:2 आपके पास यहाँ पर रेशियो बनेगा। और यहाँ पर भी टोटल जो है मिश्रण आपके पास 5 यूनिट का बन रहा है, जबकि प्रश्न में यहाँ पर जो है मिश्रण 6 लीटर का बताएगा इसमें, ठीक है। तो 5 बराबर 6 है, तो यहाँ पर मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी, 3 इंटू में 6/5, तो ये 18/5 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप टोटल मिल्क की मात्रा कैलकुलेट करें दोनों को मिलाने पर, तो यहाँ पर जो मिल्क की मात्रा होगी 32/5 प्लस का 18/5 यहाँ पर आप करेंगे तो ये आपके पास 50/5 यानी कि 1 सेकंड, ये 40 और ये आपके पास यहाँ पर 50/5 यानी कि यहाँ पर जो है 10 यूनिट आपके पास जो है इसके मिल्क की मात्रा जो है आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब 10 यूनिट आपके पास ये जो मिल्क की मात्रा है
मिल्क आपके पास कितना है, 10 यूनिट है। ये जो 10 यूनिट मिल्क है, टोटल मिश्रण को मिलाने पर ये 8 लीटर था और ये 6 लीटर था। अब अगर आप इन दोनों मिश्रण को मिलाएंगे तो 8 से 14 लीटर का जो है आपके पास यहाँ पर मिश्रण बनेगा। तो 14 आप बट्टे में रखेंगे और गुणा आप यहाँ पर 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। 100 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1000/14 बनेगा, जिसको आप यहाँ पर 500/7 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इतने प्रतिशत जो है यहाँ पर मिल्क हो जाएगा मिश्रण में। इसमें देखिए यहाँ पर अमित ने 60 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है कितनी होगी मील प्रति घंटे में, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, स्पीड इनटू में टाइम करते हैं, तो डिस्टेंस आती है, यानी कि 360 मील यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 240 मील यहाँ पर हो जाएगा। बट्टे के अंदर टोटल टाइम 6 + 6 यानी कि 12 घंटे हो गया। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड जो है वो आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास जो है 600/12 बनेगा और 600/12 का मतलब 50 मील प्रति घंटे, ठीक है। इसमें देखिए एक गहना 3 बार बेचा गया और कुल मिलाकर इसके मूल्य में 80% की वृद्धि हुई। पहला विक्रेता क्रम से 20% लाभ अर्जित करता है और दूसरा विक्रेता 25% लाभ अर्जित करता है। तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत आपको बताना, तो इसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत X% मान लीजिए, ठीक है। अब इन तीनों का अगर आप सक्सेसिव कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका 80% आएगा, ठीक है। देखिए 20% और 25% ये दो डेटा हमें दिए गए हैं, तो पहले हम 20 और 25 का सक्सेसिव कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आपके पास यहाँ पर बनेगा, देखिए 20 × 5 = 100 और ये आपके पास यहाँ पर 5 बार कट जाएगा, यानी कि ये आपके पास जो है 50% आ जाएगा। अब ये जो 50% है और ये x है, इन दोनों का सक्सेसिव आप एक साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 50 + का x, 50 × में x/100, तो ये बराबर जो है टोटल ओवरऑल पर्सन में बताया गया कि कुल मिलाकर जो है 80% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 80% यहाँ पर जो है ओवरऑल मिलाकर प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो बराबर 80% आप यहाँ पर करेंगे, कैलकुलेट इसमें कर लेंगे, ठीक है। 50 से ये 2 बार कट गया, 50 इधर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपके पास बराबर की साइड 30 बचेगा और यहाँ पर ये 3x/2 हो गया, बराबर की साइड 30। तो x बराबर जो है आपको दिखाई पड़ गया 20%, और यही आपको बताना था कि तीसरे विक्रेता द्वारा जो है अर्जित लाभ प्रतिशत 20% होगा, ठीक है। इसमें देखिए एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। मान लीजिए चोर की चाल आपको बताएगी 10 किलोमीटर/आवर, पुलिस की चाल आपको बताएगी 12.5 किलोमीटर/आवर। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। देखिए डिस्टेंस मीटर में बताइए, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2.50 किलोमीटर में आपके पास आ जाएगी। इसको आप यहाँ पर इन दोनों की जो है रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे। रिलेटिव स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर दौड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर 12.5 में से माइनस कर देंगे 10, यानी कि रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2.5 किलोमीटर/आवर की, ठीक है। तो इसका आप इसमें डिवाइड करेंगे 2.5 का, तो ये जो चोर के पकड़े जाने का टाइम आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो है बट्टे के अंदर 1000 ऊपर 10 यानी कि 1/100, और ये यहाँ पर ऊपर 10 आएगा, यानी कि 1/10 आपके पास यहाँ पर ये बनेगा। और ये आपके पास टाइम आएगा जो कि घंटे में है, ठीक है। इतने घंटे में जो है चोर पकड़ा जाएगा। अब चोर इतने घंटे में पकड़ा जाएगा तो चोर द्वारा जो कवर की गई डिस्टेंस है इतने टाइम के अंदर, वो आपको यहाँ पर बताने। तो स्पीड इसकी 10 थी, टाइम यहाँ पर 1/10 घंटे का है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी चोर द्वारा तय की गई। दो संख्याओं का अनुपात बताया गया, उनका लघुत्तम समावर्त बताया गया, एलसीएम यहाँ पर जो है दिया गया है, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको बताना है। देखिए जब आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, भाई इन दोनों में जो भी कॉमन था वो तो यहाँ पर हट चुका है, तो इन दोनों का एलसीएम आपके पास 77 हो गया, जो कि यहाँ पर प्रश्न में कितना बताया गया एलसीएम 462, तो यहाँ पर इसका कितना गुना है 7×42, यानी कि यहाँ पर जो है आपको 6 गुना दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा 6 गुना है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना था। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं 4 का है, ये भी 4 ना होकर 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब होगा।
इसमें देखिए कि अपने वेतन का 35% किराने के सामान पर, 15% ऋण पर, 14% बिजली के बिल पर, 6% अन्य खर्च पर, और यदि माह के अंत में उसकी बचत बताएगी 2400 रुपये है तो उसका प्रति माह वेतन आपको बताना कितना। देखिए सबसे पहले इसका एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं यहाँ पर 35, 15, 40, 50 और ये आपके पास यहाँ पर 64 और 6, 70% हो गया। तो टोटल इनकम जो थी वो अपने आप में 100% थी, तो 100% में से इसने 70% खर्च कर दिया। तो जो सेविंग आपके पास यहाँ पर बची है ये इनकम होती है, ठीक। तो सेविंग जो आपके पास बची है वो 30% की बची है, जबकि प्रश्न में जो है सेविंग आपको कितनी बताई गई, 2400 बताई गई। तो डेटा आपको जो है 80 गुणा दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर इनकम आपको कैलकुलेट करके बतानी थी, तो ये भी 100 ना होकर 100 का जो है 80 गुणा हो जाएगी, यानी कि 8000 जो है वो आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।